कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग नुमानिया टीवी। ओके जी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हुए अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इससे पहले मुझे किसी और मूड में देखा है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो टोटल जो है वो पॉलिटिकल होने वाली है और जिनको सियासत से दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। उसकी वजह ये कि यार हम लोग सियासत में पढ़ते नहीं हैं और फ़ायदा वो लोग ले जाते हैं जिनको फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। अबे साले। तो उसके लिए मुझे इस वीडियो का डिस्क्लेमर देना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ जी, ना तो मैं कोई सहाफ़ी हूँ और ना ही मेरा किसी टीवी चैनल से ताल्लुक़ है और ना ही मैं किसी सियासी पार्टी का सियासी वर्कर हूँ, लेकिन इस लेकिन पे आपने ध्यान ज़रूर देना है बिकॉज़ हम लोग फेडरलिज्म सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि जमहूरी कंट्री में रहते हुए हम लोगों को किसी एक पार्टी को चुनना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ जी, एक पार्टी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको वोट करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारा वोट ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा ऑप्शन और भी हैं, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत सारे खड़े होते हैं, आप उनको भी वोट दे सकते हैं, लेकिन वोट देना बहुत ज़रूरी होता है। हम वोट नहीं देते जिसकी वजह से जो है हमारा वोट ज़ाया होता है और हम वो लोग लेके आ जाते हैं जिनको नहीं आना चाहिए। मेरे को जानता नहीं है। ये था मेरा डिस्क्लेमर। अब आते हैं जरा मुद्दे पे। मुद्दा क्या है वो बयान करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं सियासी वर्कर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पार्टी को मोरल सपोर्ट ज़रूर देता हूँ और वो मोरल सपोर्ट मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहती है। मैं उनके बयानियों को, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। जलवा है हमारा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 के आइन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पावर जो है वो अल्लाह के पास रहेगी और वज़रा जो हैं उन वज़ीरों को चुनेंगे पाकिस्तान की अवाम, यानी कि अवाम के पास अथॉरिटी है, अवाम के पास पावर है कि वो उन वज़ीरों को चुने और कितना हम उस पावर का सही इस्तेमाल कर पाते हैं वो आज इस वीडियो के अंदर हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए। 21 अक्टूबर 2023 हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आते हैं और आते ही उन्होंने एक जलसा किया और उस जलसे की स्पीच का एनालिसिस करेंगे पहले और उसके बाद जो इस वीडियो का पर्पज़ है वो भी मैं बयान करूंगा। मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहाँ इतला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इतला मिलती है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये मैं जेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, अडयाला जेल। वो सुपरेंट भी है, शायद वो आज जलसा देख रहा होगा, मेरी गुफ्तगू सुन रहा होगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात करा दो, लंदन में मेरी बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो, मेरे छोटे बेटे से बात करा दो। मैं पूछना चाहता हूं कि किस हाल में है। तो सबसे पहले उन्होंने जेल की रुदात सुनाई जो कि उन्होंने अवाम से सिंपैथी लेने की कोशिश की। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। यहाँ पे मैं जेल की कहानी को इस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा कि ठीक है, उन्होंने अपनी पर्सनल कहानी जो है वो अवाम तक लाने की कोशिश की कि उनके साथ जेल में क्या हुआ, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जेलों के अंदर हजारों की तादाद में मुजरिम और मुलजिम दोनों ही सफर कर रहे हैं। उनके केसेस जो हैं वो सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं और वो भी अपने बच्चों से दूर हैं, अपने वालिदैन से दूर हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर हैं। तो वो लोग भी सफर कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब इस बिहाफ पे हमसे वोट लेने की कोशिश करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नादानी होगी और कुछ भी नहीं। बावजूद मोटरवे पे मोटरवे बनाते चले गए कि गिलगित से स्कर्दू मोटरवे भी नवाज शरीफ ने बनाई है। टनल किसने बनाई थी? किसने बनाई लवारी टनल? वो भी अल्लाह के फजल करम से हमने बनाई। गवादर से कोयटा किसने मोटरवे बनाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमने। इस्लामाबाद मोटरवे किसने बनाई? इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे किसने बनाई? लाहौर से मुल्तान किसने बनाई? मुल्तान से रहीम यार खान और शक्कर किसने मोटरवे बनाई? हैदराबाद से कराची मोटरवे किसने बनाई? मोटरवेज की जो एक लंबी तादाद बयान कर दी कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने मोटरवेज बिछाए, तो ठीक है ये उनके क्रेडिट पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। वो मिसाल ये देना चाहूँगा कि अगर मेरा अपना कोई ज़ाती घर नहीं है और मेरे ऊपर पहले से ही कर्ज भी है तो मैं और कर्ज लेकर मैं अपना ज़ाती घर बना लेता हूँ। घर में मैं रह भी लूँगा लेकिन सफ़र कौन करेगा? मेरी आने वाली नस्लें सफ़र करेंगी। सो इस मिसाल से आपको समझ जाना चाहिए कि मोटरवेज हमारे लिए ठीक थे
या गलत थे। इसके अलावा करप्शन के केसेस भी इसी दौरान सामने आते हैं। माजी के अंदर अगर इनसे हिसाब मांगा गया तो अकाउंटेबिलिटी किस हद तक इन्होंने दी वो सब आपके सामने होना चाहिए। उन्होंने ठीक है कर्ज उठाया, मोटरवेज बिछाई, उन मोटरवेज के अंदर करोड़ों अरबों की करप्शन भी की गई। सो इस हवाले से हमें थोड़ा सा अपना ऑब्जेक्टिव मजबूत रखना चाहिए और अगर इस बिहाफ पे वो आपसे वोट लेने की कोशिश करेंगे ये हम लोगों की नादानी हो। दुनिया के बाकी लीडर भी रोज मुझे कई लीडरों के फोन आते थे कि आपने धमाका नहीं करना, हिंदुस्तान ने कर दिया लेकिन आपने नहीं करना। और फिर कहने लगे हम पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर देंगे। आपको मालूम है कि आज क्लिंटन 5 अरब डॉलर की पेशकश की मुझे। ये रिकॉर्ड की बात है, शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरेन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहे हैं कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया। एटम बम की कहानी मुझे तब अच्छी लगती कि वो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का भी जिक्र करते हैं, बिकॉज लॉन्च करना इतना मुश्किल नहीं था जितना उसको बनाना मुश्किल था। तो जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उस एटम बम को बनाने में, अगर थोड़े बहुत अल्फाज उनके बारे में भी कहा जाए तो मुझे अच्छा लगता और मैं सोचता कि हाँ जी इन्होंने एटम बम के तजर्बे किए, सोचा जा सकता है। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है बताओ? आज तो पूरे पाकिस्तान से आप सब लोग आए हुए हो, कोई कोयटा से आया है, कोई चागी से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई सूबा केपी से आया है, खैबर से, कोई पंजाब के दूर दराज इलाके से आया है और कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया है। वहाँ रोटी का क्या रेट है बताओ? रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज कितने का है? उसके बाद उन्होंने वही वाला कार्ड खेला जो कि हमारी सियासत में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला कार्ड है, जो कि 1947 से लेकर अब तक जितनी भी सियासत हुई वो इसी कार्ड पे हुई, और वो है महंगाई का कार्ड। जी हाँ जी, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, रोटी महंगी हो गई। इस पे जो है हर सियासतदान ने वोट लेने की कोशिश की है और जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो कितना उस कॉल पे वो पूरा उतरते हैं वो आपने भी देखा, वो हमने भी देखा। लिहाजा इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो एक अमल है वो क्या है कि अगर अवाम को शऊर दे दिया जाता, अवाम को तालीम दे दी जाती, तो मैं समझता हूँ अपने लिए रोटी पैदा करना, अपने लिए जो है महंगाई को कम करना, वो अवाम को खुद ही आ जाता है। लिहाजा यहाँ पे सबसे जो एक कमज़ोर कड़ी सामने आती है वो क्या आती है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि एक तरफ है बाशऊर कौम और एक तरफ है लाशऊर कौम। आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं ये भी आप वीडियो के एंड में कमेंट के नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम चलते हैं उन लोगों की तरफ जो कि PMLN के जलसों में आते रहे माजी के अंदर भी और इस दफ़ा भी जलसे के मनाजर जो हमें देखने को मिले वो सबसे पहले आप थोड़ा सा मुलाहिजा करें। ये तमाम अवाम है, पूरा जलसागाह दिखाएं किस तरह से ठाटा मारता हुआ समुंदर है और दिखाते हैं उनको कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। MSF के मेंबर हैं आप? MSF के मेंबर हैं जी? क्या मतलब है MSF का? मुझे नहीं पता। ਤੁਸੀਂ ਵੀ MSF ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। MSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? पाकिस्तान जिंदाबाद। MSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? पाकिस्तान जिंदाबाद मतलब है। आप भी MSF के मेंबर हैं? हाँ जी साहब। MSF का मतलब क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप भी MSF के मेंबर हैं? हाँ जी सर। MSF का मतलब क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आंधी वजह की है? वजह आंधी बस आवाम शुक्र मेला वेखण वास्ते। आंधी वजह की है? वजह आंधी बस आवाम शुक्र मेला वेखण वास्ते। हम शुक्र मेला वेखण वास्ते। हम शुक्र मेला वेखण वास्ते। अच्छे लफाज ही बोलते हो। किन्नी दुनिया आई अच्छे लफाज इन्हें काम ही नहीं अच्छे किए ते अच्छे लफाज किस तरह बोलिए। पर जेड़े कोई नून लीग दे ने, कोई PTI दे ने। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ। ਬੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ। MSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? MSF ਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਰ ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਰਾਣਾ ਪਿਆ। ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਇਧਰੋਂ?
ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ? ਲੈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਹ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾ ਗਏ। ਕੀ ਖਾਦਾ ਜੇ? ਬਰਿਆਨੀ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀਤਾ? ਆ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ। ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ? ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਆ 5-5 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ 5000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਚ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਕਲ ਤੇ ਆਏ ਆ ਹਲੇ। ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਨਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਚ ਕਾਰਡ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਨਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਹੋ? ਸਿੱਧਰਿਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆਏ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਤ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ महंगाई आटा बड़ा महंगा बड़ी महंगाई बड़ी गुरबत है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਤ? इमाम ने कराती और किसने की है? नवाज शरीफ ने की? नहीं नहीं शहबाज शरीफ ने की? किसी ने की तो है ना। ओए होए बड़ा ही मुश्किल गुजारा हो रहा है। बड़ा मुश्किल गुजारा बहुत ही मुश्किल गुजारा हो रहा है। तो फिर इत्थे की लेना है आज? इत्थे आए करने सिफारिशी और करना है। ये सब जितने भी हैं मासूम लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको यही नहीं पता कि वो जलसे में आए क्यों हैं, उनको अपने मकसद का ही नहीं पता। सो अब समझ में आता है कि हमारे जितने भी माजी के अंदर पॉलिटिशियंस गुजरे, उन्होंने एजुकेशन की बात क्यों नहीं की, उन्होंने तालीम पे पैसा क्यों नहीं खर्च किया। मैं हायर एजुकेशन की बात नहीं करता, मैं बुनियादी तालीम की बात करता हूँ। इन लोगों के पास बुनियादी तालीम भी नहीं है, ये आपने भी देखा। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इनके जलसों में आवाम किस तरह की आती रही। और कराची में आई विटनेस हूँ मैंने खुद कई 1-2 जलसे कवर किए इमरान खान साहब के, और इसी तरह उनके प्रोटेस्ट में भी, और वहाँ पे लोगों के जो तासुरात थे, जो लोगों के ख्यालात थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम नाहश बहुत ही अच्छी यहाँ पे मैनेजमेंट थी। इन्होंने बिल्कुल अपनी ख़वातीन की तरह हमारा एहसास किया, हम लोगों को पूरा रास्ता बना के दिया ताकि हम आसानी से अंदर आ जाए। और ये जलसा भी बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ज़ीशान यहाँ पे कितनी देर से मौजूद हैं? सर मैं तकरीबन 3-4 घंटे से मौजूद हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी रोड पे था, वहाँ से पैदल चला हूँ और धक्का होते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, यानी कि आखिरी लम्हात जो थे ना, आखिरी लम्हात वो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं गुजारे हैं। अच्छा, तो खान की क्या इतनी बात आपको अच्छी लग रही है कि आप इतनी दूर से पैदल चल के यहाँ आ रहे हैं और उनकी बातें सुनने के लिए? ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद पहला मौका ऐसा है, पहला लीडर मिला है जो ईमानदार है, सही है, बात करना जानता है, सही है, आंखों में आंखें डाल के बात करना जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि वो जो खुददारी का नारा लगा रहे हैं वो वर्क करेगा, आप कह रहे हैं? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, और हम इसी उम्मीद की वजह से वहाँ से चल के यहाँ आए हैं, सही है, हमें लाया नहीं गया, हम खुद चल के आए हैं। खान उतरा, हमने अभी तक खान का चेहरा नहीं देखा है, हम पेशावर के जलसे का इंतजार कर रहे हैं, हमें खान साहब को देखना है। आप देखें कि आप जितना उसने अगर कर्जा लिया बाहर से, तो पाकिस्तान के लिए, शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए, अपनी आवाम के लिए लिया है। मैं PTI का होल्डर हूँ, इमरान खान का सिपाही हूँ। इमरान खान की वजह से मुझे सियासत में दिलचस्पी हुई है। हमारे लीडर इमरान खान साहब थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, और PTI की हुकूमत दोबारा आके ये साबित करेगी मेजोरिटी के साथ कि इमरान खान ही एक वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को ऊपर ले जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पर भी। और पाकिस्तानी अवाम को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इमरान खान खुददार ईमानदार लीडर हैं, उनकी गलती क्या थी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। उम्मत मुस्लिमा को एक कर रहा था, 2 ऐसी इजलास उन्होंने बुला लिए, इस्लाम वो भी आके उसमें करारदाद मंजूर के बाकायदा वो बनाया जाएगा। वो बात कर क्या करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं कोशिश। हम अभी सदर एम्प्रेस मार्केट से आया, पीपल्स पार्टी का वहाँ पर 2.5-3 घंटे से एहतजाज हो रहा था, जिसमें 80 से 90 लोग नहीं आया। फर्जी मुसलत की जा रही है, बात वोट से बहुत आगे चली गई है, महंगाई से बहुत आगे चली गई है। ये एक टाइम है कौम का खड़े होने का, या तो अभी या फिर कभी नहीं। उम्मत जो है ना हमारी मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तानी कौम, उनसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर एक हाथ में उनको गैरत दी जाए और एक हाथ में उनको सस्ती चीज़ें फराहम की जाए, तो वो गैरत का इंतखाब करेंगे या सस्ती चीज़ों का इंतखाब करेंगे? मुसलमानों का गैरत का बात है भाईजान, ये एक ईमान वाला का बात है मेरे भाई। भूख से कोई भी नहीं मर जाएगा, असहाबा इकराम भूख से नहीं मरा हुआ है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर बांधा था पेट पे, वो नहीं मरा हुआ है। मैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया। क्यों? क्योंकि इन्होंने चोरों को खरीदा, हमारी पार्टी के ज़मीर फरोशों को, बेगैरतों को इन्होंने खरीदा है और उसके जरिए इक़्तिदार के मसनद पे आके ये बैठ गए। रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि इससे पहले हमने किसी वोट नहीं दिया, कार्ड नहीं बना हुआ था। इस दफा भरपूर अंदाज में वोट देंगे और दोस्तों को तैयार करेंगे इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल सपोर्ट करना है और मैं उनको शुरू से ही सपोर्ट करता हूँ। इसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि गैरत की और तरक्की की एक कीमत होती है। वो कीमत इस वक्त हम आटा चीनी में दे रहे हैं, लेकिन उससे हमारी इज्जत बन रही है दुनिया में, जो कि ये हमारे जो महंगाई का कार्ड खेलने वाले हैं ये नहीं समझ सकते। और उसने शेरों वाला काम किया, दिलेरों वाला काम किया। वो मर्द मुजाहिद था और वो छोड़ के चला गया। जी बिल्कुल, मैं इमरान खान से बहुत प्यार करती हूँ। कप्तान है, बहुत बेस्ट लीडर है वो। तो जनाब फ़र्क आपको पता चल गया होगा। अब फैसला आपके हाथ में है, आप कौन सी कौम बनना पसंद करते हैं, यानी कि बाशऊर कौम या फिर लाशऊर कौम। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और एक ताकत अभी भी हमारे पास मौजूद है और वो है वोट की ताकत। इस वोट की ताकत को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमारा आने वाला वक्त और हमारी आने वाली नस्लें इतना सफ़र नहीं करेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।